Good morning, friends. Welcome back in my YouTube channel Where to Success. हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन करवाया था आपको, और उसके बाद नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो है वो हमने चर्चा की। अब मैं प्रोनाउन में ही उसका एक भाग रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी जो अध्ययन करते हैं 12th तक जो है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। रिलेटिव प्रोनाउन, इससे संबंधित प्रश्न भी जो है वो बोर्ड क्लासेस में विशेषकर 10वीं में और 8वीं में पूछे जाते हैं, लोकल क्लासों में भी आते हैं प्रश्न। तो मैं चाहता हूँ कि उनको रिलेटिव प्रोनाउन को रिक्त स्थान में किस प्रकार से भरा जाए, कैसे पहचान करें कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पर आएगा। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा जो है इस प्रकार से समझाया जाए, जिससे कि आप पहचान कर सको कि अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ पर ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। तो सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन का परिचय देखो। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है दो वाक्यों को, उपवाक्यों को, दो संज्ञाओं को, दो सर्वनामों को आपस में जोड़ करके कनेक्ट करके उन दोनों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का कार्य जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम का होता है। और मुख्य संबंधवाचक सर्वनाम मैंने बताया है, लिखा है आगे, हु, whom, whose, which, what, when, where, why and that। ये मुख्य प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं हु से। हु का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, कैसी स्थिति होगी तब हु जो है वो भरा जाएगा, तो यूजेज ऑफ हु पहले समझते हैं। तो देखिए लिखा है मैंने आपके सामने, परीक्षा में खाली जगह दी हुई आएगी और 2-3 जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन ऊपर दिए हुए होंगे। आपको कह दिया जाएगा कि आप जो है रिक्त स्थान में उचित रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रयोग करें। तो आपको उस रिलेटिव प्रोनाउन को बढ़ने के लिए क्या स्थिति देखनी है। देखो, अगर वाक्य जो आपके सामने है, रिक्त स्थान जहाँ पर है उसमें यदि रिक्त स्थान से पहले, जहाँ पर रिक्त स्थान दिया है उससे पहले कोई पर्सन, पुरुष, व्यक्ति, रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्ति मतलब ही, सी, इट, यू, दे, फार्मर्स, चिल्ड्रन, बॉय, गर्ल, काउ, बफेलो, डॉग, यानी कोई भी पर्सन अगर जो है PRSON पर्सन जो है, पुरुष अगर जो है रिक्त स्थान से पहले दिया हुआ है, तथा रिक्त स्थान के बाद, और रिक्त स्थान के बाद में जो है कोई वर्ब दी हुई है। वर्ब कोई भी हो, चाहे वो मैन वर्ब है चाहे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वर्ब है, रिक्त स्थान के बाद में वर्ब है और रिक्त स्थान से पहले पर्सन है। तो आपको उस खाली जगह में हु भरना है। ऐसी खाली जगह में आपको हमेशा हु भरना है। पैटर्न मैंने बताया है, पर्सन और प्लस खाली जगह की हुई है, फिर प्लस वर्ब है, मतलब पर्सन और वर्ब है, बीच में खाली जगह है, तो आपको करना है हु। आप इसका पैटर्न जो है वो ध्यान रखें, लिख लें, याद कर लें। उदाहरण दिए मैंने, नो, आई नो मिस्टर पूनिया टीचेस यू इंग्लिश। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो ये खाली जगह जो है, इससे पहले जो शब्द आया है, क्या वो पर्सन है? ठीक है। और इसके खाली जगह के बाद में जो शब्द आया है, क्या वो वर्ब है? अगर हाँ, पहले पर्सन है फिर वर्ब है, तो आपको भरना है हु। तो देखो, मिस्टर पूनिया पर्सन है
और टीचर्स वर्ब है तो इस खाली जगह में आएगा हु। ऐसे कैसे? दूसरा, खाली जगह से पहले द वर्ब पर्सन है और खाली जगह के बाद में इज वर्ब है तो आएगा हु। तो आपको ध्यान रखना है, खाली जगह से पहले पर्सन और खाली जगह के बाद में वर्ब तो आएगा हु। ये तो अपन ने जाना हु का प्रयोग। अब दूसरा आपने ये हो गया। अब दूसरा जो है वो है हुम। हुम का प्रयोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए ध्यान रखना है, रिक्त स्थान के पहले जो है वो कोई पर्सन होना चाहिए इसमें भी, लेकिन रिक्त स्थान के बाद में जो है वो इसमें क्या होना चाहिए? पर्सन, वापिस पर्सन, पर्सन 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 और पर्सन और फिर वर्ब। रिक्त स्थान के दोनों तरफ पर्सन और फिर जो है वो दूसरा वाला जो पर्सन रिक्त स्थान के बाद में आया उसके बाद में होनी चाहिए वर्ब तो आएगा हुम। ठीक है, पैटर्न इसका है पर्सन प्लस वर्ब। देखिए द मैन लिखा है, पर्सन है, वापिस पर्सन आई और उसके बाद में वर्ब, तो पर्सन प्लस वर्ब हो गया तो आएगा हु। ऐसे जैसे दूसरा देखिए, द गर्ल पर्सन, ही पर्सन और उसके बाद में टॉक वर्ब, पर्सन प्लस वर्ब है तो आएगा हु। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इन नियमों को, इसका जो पैटर्न दिया है उसको आप लिख लें, याद कर लें, बिल्कुल आसान है। और 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है वैसे बोर्ड में, तो आपके 2 नंबर जो है वो आराम से जो है आसानी से जो है वो आप प्राप्त कर सकते हो। अब इससे आगे अपने पास जो शब्द है वह है रिलेटिव प्रोनाउन जो है हुज। तो हुज का प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, इसको जो है वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। अब हुज का प्रयोग देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन होना चाहिए, रिक्त स्थान से पहले पर्सन होना चाहिए और रिक्त स्थान के बाद में क्या हो सकता है, इसमें देखो इसमें 3-4 ऑप्शंस है तो आपको ध्यान रखना है। पहले तो सभी में जो है वो रिक्त स्थान से पहले पर्सन होगा, लेकिन रिक्त स्थान के बाद में अगर थिंग प्लस वर्ब है तो हु जाएगा, किसी वस्तु का नाम और फिर वर्ब दी है तो हु जाएगा। थिंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब दिया है तो भी हु जाएगा। अगर वस्तु का नाम दिया है, व्यक्ति दिया है, वस्तु के बाद में व्यक्ति और व्यक्ति के बाद में वापस वर्ब दी है तो भी हु जाएगा। और अगर व्यक्ति और वर्ब दी है तो भी हु जाएगा, पर अगर व्यक्ति और वर्ब दी है तो भी जो है वो हुज ही आएगा। तो ये 4 प्रकार है। आगे तो पर्सन है सभी में, लेकिन पीछे अगर वस्तु प्लस पर्सन प्लस वर्ब है तो भी जो है वो हुज, थिंग प्लस वर्ब है तो भी हुज, और पर्सन प्लस वर्ब है तो भी जो है वो हुज, और पर्सन प्लस वर्ब है तो भी हो जाएगा। तो ये पैटर्न विशेष रूप से जो है वो आप लर्न करें, पैटर्न आपको याद होगा तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। शुरुआत में देखो पर्सन है सभी में, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है थिंग, या तो हो सकता है थिंग या हो सकता है पर्सन, और फिर पर्सन के बाद में अगर पर्सन आता है और फिर वर्ब आती है तो हुज, और वस्तु के बाद वर्ब आती है तो हुज, और पर्सन 2 बार और फिर वर्ब आती है तो हुज, और पर्सन प्लस वर्ब आती है तो भी हुज। बिल्कुल आसान सी बात है, उदाहरण दिए हैं तो देखिए आराम से। जैसे हम आपकी परीक्षा में आ गए तो आपको देख लिया आपने, ये पर्सन आ गया शुरुआत में, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब उसके बाद में देखो ये आया शर्ट, तो शर्ट क्या है, एक थिंग है, वस्तु है, और उसके बाद में क्या आया है वर्ब। तो पर्सन ये हो गया पर्सन, ये हो गया थिंग भी, ये हो गया वर्ब भी, ठीक है। तो देखिए आगे तो पर्सन, पीछे क्या थिंग प्लस वर्ब है तो क्या आएगा हुज, ठीक है, पर्सन थिंग प्लस वर्ब हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, द मैन पर्सन है, कार थिंग है, पर्सन, मतलब पर्सन
थिंग पर्सन है, कहाँ है पर्सन थिंग पर्सन, देखिए ये पर्सन थिंग और पर्सन, और फिर उसके बाद वर्ब है, हाँ वर्ब है, देखिए इसमें भी, तो ये वर्ब, तो दूसरे नियम से ये भी हो गया। ठीक है, नियम नंबर लगा देता हूं मैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब तीसरा देखिए वापिस, पर्सन 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 और वर्ब। देखिए तीसरा पर्सन 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 और वर्ब, तो whose। चौथा देखिए द बॉय, देखो पर्सन है, उसके बाद में फादर पर्सन है, और उसके बाद पर्सन पर्सन प्लस वर्ब, तो आएगा this। तो इस प्रकार से आपको इन चीजों का ध्यान रखते हुए who, whom और whose का प्रयोग करना है। अब जो है वो प्रयोग सीखेंगे बीज का। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर के जो है वो समझ सकते हो, वापस देख सकते हो। यूज ऑफ बीज, बीज का प्रयोग देखिए, रिक्त स्थान से पहला होना चाहिए आपके लाइफलेस थिंग, यानी रिक्त स्थान जो आपके दिया है जहाँ खाली जगह आपको भरनी है, उसमें उससे पहले जो है आपको लाइफलेस थिंग का मतलब निर्जीव वस्तु मिलेगी। अगर निर्जीव वस्तु दी है खाली जगह से पहले, या कोई जानवर का नाम दिया है, और रिक्त स्थान के बाद में अगर कोई संज्ञा है या कोई क्रिया है, तो आपको बीच ही भरना है। ध्यान रखें, खाली जगह से पहले निर्जीव वस्तु या जानवर, और खाली जगह के बाद में संज्ञा या क्रिया। पैटर्न लिखवा दिया मैंने, लाइफलेस थिंग प्लस नाउन या वर्ब। ठीक है, और एक बात और विशेष मैं और बताना चाहूँगा, इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि रिक्त स्थान से पूर्व लाइफलेस थिंग है, क्योंकि क्या होगा कि रिक्त स्थान से पहले आप निर्जीव वस्तु खोजोगे या जानवर का नाम खोजोगे, वो न मिलकर के कोई दूसरा शब्द मिलेगा या प्रीपोजिशन मिलेगा, तो आप समझोगे कि इससे पहले तो प्रीपोजिशन आया है, लाइफलेस थिंग या कोई जानवर का नाम तो है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने थोड़ा नोट करके इसको लिखवाया। यदि रिक्त स्थान से पहले लाइफलेस थिंग और उसके साथ में कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ, कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है लाइफलेस थिंग के साथ में, तो आपको रिक्त स्थान में बीच ही भरना है। उदाहरणों से समझाया मैंने, तीनों उदाहरण दिए हैं मैंने। एक में एनिमल प्लस वर्ब, एक में लाइफलेस थिंग प्लस नाउन, और एक में पर्सन प्लस प्रीपोजिशन प्लस पर्सन दिया है। तो देखिए, जानवर का नाम खाली जगह से पहले और खाली जगह के बाद में वर्ब, तो मैंने बोला एनिमल, और रिक्त स्थान के पश्चात वर्ब, तो आएगा बीच। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, लाइफलेस थिंग और नाउन, लाइफलेस थिंग और नाउन, तो आपको रखना है विच। इसके बाद में देखो, रिक्त स्थान से पहले लाइफलेस थिंग प्लस प्रीपोजिशन, आगे भी कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लाइफलेस थिंग प्लस प्रीपोजिशन है, आपको पढ़ना है बीच। तो ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउन थे, यहाँ तक कि आपने उनका कर दिया, उसका, उनका, उसका और बीच का, यहाँ हो गया। अब अपने रहे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड दैट। इसका प्रयोग जो है वो हम इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में जो है वो विस्तार से करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।